इफिसियों की किताब पहला अध्याय 3 वचन। एफिशियंस पहला अध्याय उसका 3 वचन खोला सबने? जिनके पास बाइबल नहीं है तो जाने के वक्त फ्री बाइबल ज़रूर आप लेके जाएं। इंग्लिश में भी है, मराठी में भी है और हिंदी में है कि नहीं मालूम नहीं है, हिंदी में भी है। तो गिफ्ट बाइबल भी हैं, जिनके लिए आपको पैसा भी नहीं भरना है, आप गिफ्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के बिना आप अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं जा सकते। वचन बहुत ज़रूरी है और बाइबल परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है। हाँ, हालेलुया। एफिसियों पहला अध्याय उसका 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। जब यीशु मसीह दुनिया में नहीं आए थे तब तक दुनिया के लोगों को सिर्फ दुनिया की आशीष होती थी, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद, उसके बलिदान के बाद, उसकी मृत्यु और फिर तीसरे दिन जी उठने के बाद सिर्फ धरती की आशीषें नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा हमको बता रहा है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हालेलुया। यीशु मसीह की ऑफिस के द्वारा, हालेलुया, यीशु मसीह की ऑफिस के राउटर के द्वारा हमको स्वर्ग की सब आशीषें प्रभु ने हमें यहां धरती में भी दी है। हालेलुया। ये जगह ऐसी है जहां पे पवित्र आत्मा आपको और मुझे सब तरह की आशीषों को किस तरह से हम अपने जीवन में पाएं और किस तरह से हमारे द्वारा दूसरों को मिले, उसकी चाबियां यहां पे मिलती हैं। यहां पे क्या मिलती हैं? चाबियां। कौन सी चाबियां? स्वर्ग के राज्य की सभी आशीषों को पाने की कुंजियां। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का राज्य एक बहुत बड़े बंगले के जैसा है। उस बंगले में बहुत सारे रूम हैं, लिविंग रूम है, बेडरूम है, किचन है, बाथरूम है, बहुत सारे रूम हैं। और प्रभु चाहता है कि उस परमेश्वर के राज्य के सभी कमरों की चाबियां आपके पास हों, ताकि जब कभी आपको खाना चाहिए तो आप किचन में आकर चाबी घुमाएं ताकि आपको खाना मिले। जब भी आपको नींद करनी है, आराम करना है, तो आप बेडरूम की चाबी घुमाएं। जब आपको अच्छी तरह से प्रार्थनाएं करनी है तो आप प्रार्थना वाले रूम की चाबी घुमाएं, ताकि उस बंगले के हर एक कमरे का फायदा आप ले सके। वो कुंजियां कैसे प्राप्त हो, ये पाठशाला में सिखाया जाता है, ये स्कूल में सिखाया जाता है। प्रभु नहीं चाहता कि आपके पास खाली एक ही चाबी हो। प्रभु चाहता है आप लोगों के पास कुंजियां हो। हालेलुया। कुंजियां, ताकि घर में अगर बीमारी हो तो चंगाई कैसे आए
कुंजी आपके पास होनी चाहिए। घर में अशांति हो रही है, भाई और बहन आपस में झगड़ा कर रहे हैं, माँ बाप सास ससुर बहू की झगड़े चालू हैं, तो कौन सी चाबी घुमाएं कि घर में प्यार और शांति आ जाए? बहुत क्रोध है मेरे जीवन में, तो ये क्रोध में से कैसे निकलूं, उसकी कौन सी चाबी है? ऑल चाबियां परमेश्वर चाहता है, सब चाबियां आपके पास। उसने बहुत सारी चाबियां मैं ले चुका हूं। हालेलुया। इसके लिए मैं आपको बता सकता हूं कि वो चाबियां आप भी ले सकते हो। बीमारों में से कैसे चंगे हो जाएं, चाबी मिल चुकी है मुझे। झगड़ों से, मारामारी से कैसे आजाद हो सकते हैं घर में, चाबी। धंधे में बरकत कैसे आई, चाबी। जीवन में पवित्रता कैसे आई, चाबी। अपनी पत्नी से अपने समान कैसे प्रेम करूं, चाबी। अपने पति के अधीनता में कैसे रहूं मैं, बहुत मुश्किल है, लेकिन चाबी है। प्रभु चाहता है कि वो सारी चाबियां आपके पास रहे ताकि आप उसका पूरा बेनिफिट ले सके। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य की जो किंगडम ब्लेसिंग्स हैं, राज्य की जो आशीषें हैं, वो सारी आपके पास आनी चाहिए। और मैंने अपने मन में फैसला किया है कि परमेश्वर ने इस धरती पर मेरे लिए जो भी आशीषें रखी हैं, मैं स्वर्ग जाने से पहले वो सारी आशीषें पाकर फिर ऊपर जाऊंगा। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग बोलते होंगे, अगर प्रभु ने हमारे लिए आशीष रखी है तो दे देना हमको। इट्स नॉट ऑटोमेटिक। सारी दुनिया को प्रभु की जरूरत है, लेकिन प्रभु सारी दुनिया को मिलने वाला नहीं है। लेकिन वचन में लिखा है, सिर्फ उन लोगों को मिलेगा प्रभु जो उसको पुकारेंगे, जो उसको आवाज देंगे, यीशु मेरी मदद करा के। परमेश्वर मुझे शांति चाहिए, यीशु मेरे घर में बरकत चाहिए, यीशु मेरे बेटे के ऊपर आपका आशीष हो। सबको नहीं मिलने वाला है, ऑटोमेटिक नहीं है। हालेलुया। आपको गियर डालने पड़ेंगे। आप घाट के ऊपर आए हैं तो आपको फर्स्ट या तो सेकंड गियर में गाड़ी डालना सीखनी पड़ेगी। आप मैदान में आ गए हैं तो 5वें गियर में गाड़ी डालना आपको सीखनी पड़ेगी। आपको ये टेक्निक, आपको ये सिस्टम, आपको ये प्रार्थना सीखनी पड़ेगी। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आपको प्रार्थना करना सीखना पड़ेगा। आपको खुद को घोड़े के ऊपर बैठकर घुड़सवारी सीखनी पड़ेगी, तब आप मंजिल पे जाके पहुंचेंगे। आप बोलेंगे मुझे पीछे ही बिठाओ, मैं आपके साथ पीछे बैठूंगा, आप चलाओ। किंगडम ऑफ गॉड में ऐसा नहीं है। परमेश्वर के राज्य में आपको अपने अपने घोड़े के ऊपर बैठना है। आपको अपना अपना हिसाब किताब देना है। आपको मेरा हिसाब किताब नहीं देना पड़ेगा, मुझे आपका नहीं देना पड़ेगा। हम सबको अपना अपना हिसाब किताब देना पड़ेगा प्रभु। हालेलुया। अगर आपने पिछले जो कई सालों से, और खास करके इन 2 महीनों में, जब से 2021 चालू हुआ है, हमने प्रार्थना के बारे में बहुत सारी बातें सीखी है। आमीन, बोलो आमीन। आपको मालूम करना है कि इस प्रार्थना को मैं किस तरह से इस्तेमाल करूं कि इसके द्वारा सब चाबियां मुझे मिले, सब चाबियां। और मुझे बड़ी खुशी होगी, मेरे प्रभु का दर्शन के लोग
आपको सब चाबियां प्रभु दे। हालेलुया। न सिर्फ आप, लेकिन मेरी जो YouTube की फैमिली है, मेरा दिल का मेरा ये मर्जी है कि आपको सारी चाबियां आपको परमेश्वर दे। आपको मालूम पड़ना चाहिए कि ये डिवाइस जो है, यस, मोबाइल है किसके पास? जरा दीजिए मोबाइल। ये डिवाइस जो है, इसमें से मुझे बहुत फायदे हो सकते हैं। इसके अंदर से मैं बहुत सारे फायदे ले सकता हूं, लेकिन वो सारे फायदे मैं तभी ले सकता हूं जब मुझे ये मोबाइल चलाना आता हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं इसके द्वारा ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकता हूं अगर मुझे ये मोबाइल चलाना आएगा तो। लेकिन अगर आपको खाली कॉल अटेंड करना है, आपको दूसरा कुछ इसमें से फायदा नहीं लेना है, तो खाली आप हेलो चाहती करें, मैं तो बीमार आया, हाँ, अरे, तो आप खाली इसमें से खाली बेकार के कॉल ही कर सकते हो। लेकिन ये खाली कॉल के लिए नहीं है, इसमें से आप इतने फायदे ले सकते हो जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे मालूम है, क्यों? क्योंकि मैं इसको इस्तेमाल करना सीखा है। हालेलुया। किस तरह से नेट बैंकिंग करनी है, इसके द्वारा ऐसे दबाओ और अकाउंट में पैसे आ जाएंगे आपके, ऐसे करो दूसरे के अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। पहले नहीं तो चेक भरो, ये भरो, बैंक में जाओ, आदमी को ढूंढो, भाई ये करो, ये इतना सारा सरदर्द गायब हो गया क्योंकि हमने इस डिवाइस को चलाना सीख लिया। ये डिवाइस अवेलेबल है सबके पास, लेकिन सब लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसके लिए सब लोगों को फायदा नहीं है। लेकिन कौन से लोगों को फायदे हैं? जो इसको चलाना सीख गए हैं, और जो लोग और इसको गहराई से, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी बातें हैं कि बहुत सारी चीजें इसमें से हम लोग सीख सकते हैं। हालेलुया। मैं अपने छोटू के फोटोज लेता हूं इसमें से, क्योंकि इसके अंदर कैमरा भी है। हालेलुया। और मैं इसका इंटरनेट भी यूज करता हूं, ताकि जब फोन कॉल नहीं हो तो हम इंटरनेट पे बात करेंगे कविता के साथ। हालेलुया। मेरे बोलने का मतलब है, इसमें से बहुत सारे फायदे आप तभी ले सकते हैं जब भी आपको मालूम हो कि ये मोबाइल कैसे चलाया जाता है। इसी तरह से प्रेयर इज ऑल्सो अ डिवाइस, प्रेयर इज ऑल्सो अ टेक्निक, कि जिसमें सारी स्वर्ग की आशीष है, जिसके द्वारा स्वर्ग में जितने भी प्रभु ने आशीष रखी है उनको आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस में ला सकते हैं। किसी को भी प्रचार करना बहुत आसान हो जाता है जब हमारे पास एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो। हाँ, बोलो हालेलुया। प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसे दुनिया देती है वैसे नहीं। लेकिन वो शांति हमारे पास कैसे पहुंचे? भाई प्रभु ने तो दिया है, लेकिन मैंने उस शांति को कैसे लेना है उसको सीखा है, और शांति आ गई है। अब मेरे पास खाली किताबी लाइट नहीं है, लेकिन मेरे पास अनुभव है, मेरे पास अनुभव है। मैं आपको खाली पढ़ के नहीं सुनाता हूं। प्रभु ने कहा है, मैं तुझे अपनी शांति देता हूं, तो आप मेहरबानी करके प्रार्थना करो तो आपके पास शांति आएगी। तो अगर कोई पूछे, ब्रदर आपके पास आया है? आप तो घर में झगड़ा करते हो रोज। तो अगर मैं खुद झगड़ा कर रहा हूं घर में, मतलब मैं खाली किताबी ज्ञान आपको दे रहा हूं। लेकिन मैं यहां पे किताबी ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि प्रेयर एक ऐसा डिवाइस है जिसको अगर आपने इस्तेमाल करना सीख लिया तो सारी स्वर्ग की आशीष है। जिसके लिए पौलुस जो है वो
परमेश्वर पिता का धन्यवाद कर रहा है कि यीशु मसीह में सारी स्वर्गीय आशीषें आपने हमको दे दी है। इसके लिए आपके पास पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए, जितने नॉलेज की, जितने ज्ञान की जरूरत है कि किस तरह से इस डिवाइस को हम इस्तेमाल करें। हालेलुया। कविता को मालूम पड़ गया कि इस डिवाइस को जब मैं इस्तेमाल करूंगी तो मेरा पति सुधर जाएगा। हालेलुया। उसको मालूम था मेरा पति दारूडिया है, ये इसको गंदे कामों की आदत है। अभी मुझे प्रार्थना को इस्तेमाल करना है सही तरीके से, कैसे, ताकि मेरा पति सुधर जाए। तब उसने प्रभु से प्रार्थना करना चालू किया। प्रभु से कहा, प्रभु आप जानते हो मेरा पति 2 बजे से पहले घर में नहीं आता रात को, तो आप मेरी मदद करो प्रभु, ताकि इसके दूसरे दरवाजे बंद हो जाएं और वो 8 बजे ही घर पे आके बैठे। और मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सा डिवाइस यूज कर रही है। मैं भिवंडी में ऑफिस में हूं और मेरा जैसे ही 7:30-8 बजे मेरे बंद करने का टाइम है, मेरा दोस्तों को फोन जाता था, हेलो कौन से ढाबे में चलना है, आज कहाँ पे दारू पीना है, आज कहाँ पे मजा करके आना है। तो मालूम पड़ा एक दोस्त ने बोला, सोनी आज मेरा मूड नहीं है। मैंने कहा ठीक है, इसका मूड नहीं है, दूसरे को करेंगे, प्रकाश को करेंगे। फिर मैंने प्रकाश को किया। प्रकाश छा तो करें, अज हलूं भला, छॾे यार मुंहिंजी तबियत ही ख़राब आहे, अॼु तुंहिंजी तबियत ख़राब आहे, हुन जी मूड कान्हे, फिर मैं क्या करूं। फिर मेरे मन में आता है, जाने दो आज मैं भी घर ही जाता हूं। और मैं घर आ गया। मुझे क्या मालूम कि किसी ने डिवाइस यूज किया है कि ये आदमी सीधा घर पे आए। मुझे क्या मालूम कि उन दोस्तों के द्वारा, उन दोस्तों ने नहीं लेकिन प्रभु ने उन दोस्तों में काम किया कि वो दोनों मेरे साथ चलने के लिए तैयार। तो आपको मालूम पड़ना चाहिए कि इस डिवाइस को मैं कैसे इस्तेमाल करूं ताकि आपके जिंदगी के अंदर आपको उन आशीषों का अनुभव आए जिन आशीषों को परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। और यहां पे लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों की सब प्रकार की आशीष बोलो, सब प्रकार की। आपके चरित्र को बनाना है, यस। आपके घर के रिलेशंस में बदलाव लाना है, यस। आपका बेटा आपकी बेटी गलत लाइन पे चले गए, उनको बराबर करना है, यस। आपकी जबान से गंदे गंदे शब्द निकलते हैं, उसको रोकना है, यस 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 यस। अपने पड़ोसी को बोलो, यस यस यस। ये आप कोई भी काम के लिए आए ना प्रभु के पास, मैं आपको बोलता हूं आमीन, यस। आमीन वाला प्रभु है, आपके काम को प्रभु कर देगा, क्योंकि सब प्रकार की आशीषें प्रभु ने हमारे लिए रखी। जिंदगी के किसी भी पल में कभी ये चीज मत भूलना आप कि आप हमेशा कमजोर और जैसे हम लोग कोई कांच का सामान लेके जाते हैं जब फ्लाइट में, तो उसके ऊपर हम स्टिकर लगवाते हैं। क्या स्टिकर लगवाते हैं? हैंडल विथ केयर। और उसके ऊपर क्या लगा रहता है? मतलब ये कौन सा सामान है? कांच का, लेकिन उसका कोई शब्द है लिखा रहता है, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल बोलो, फ्रेजाइल। मैं आपको बताने के लिए यहां पे खड़ा हूं कि आप बिना प्रभु के फ्रेजाइल हैं। आप कभी भी टूट जाएंगे। थोड़ा ही किसी ने धोखा दिया, मुझे दिल तोड़े छड़िया हुन सस। आप फ्रेजाइल हैं।
मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, क्या करूं, मेरा दिल टूट गया। फ्रजाइल, पुत्र थी करे मुझे बेइज्जती कही थी उन्हें, बेटा हो के मेरे साथ ऐसा बेइज्जती किया उसने। फ्रजाइल, क्योंकि आप फ्रजाइल हैं, आप ऐसे हैं कि आपको हैंडल विथ केयर करनी है। और एक प्रभु ही है, जब वो आपके साथ रहता है तब आप टूटने ना पाएंगे, कमजोर ना होने पाएंगे, अकेले ना होने पाएंगे। आपको कदम कदम पर आपको प्रभु यीशु मसीह की सख्त जरूरत है। मैं पड़ोसी को बोलो, आपको प्रभु यीशु मसीह की सख्त जरूरत, नहीं तो आप फ्रजाइल हैं, फ्रजाइल। हालेलुया। हम एयरपोर्ट पे देते हैं जब भी बैगेज, उसको बोलते हैं स्टिकर लगाओ, ठक, हैंडल विथ केयर। इसका मतलब है हम अपने आप को प्रभु के हाथ में देते हैं और प्रभु को कहते हैं, प्रभु हैंडल मी विथ केयर, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा, नहीं तो मुझे उसकी बात याद रहेगी, उसकी बात याद रहेगी, उसकी बात याद रहेगी। 10 साल पहले इसने ऐसा किया था, 15 साल पहले इसने ऐसा किया था, 2 साल पहले इसने ऐसा किया था, और हमारी लाइफ एकदम मिजरेबल हो जाती है। आज मैंने कई लोगों की जिंदगी को मिजरेबल देखा है। मुझी ससु हीअं कयो, मुंहिंजी निणान हीअं कयो, ससु खे वेचारीअ खे गुज़रे 15 साल थी विया, अञा ताईं उनखे नथी छॾे पई नुंहुं। अरे भाई उहो गुज़र करे वई आहे, हाणे उहा आहे ई कान, न हीअं छो कई मूंसां, तूं मथे वेंदी आहीं या त हेठि वेंदी आहीं, जेॾी महिल उते पुछजांइसि तूं वञी करे। हालेलुया। हाणे वई उहा, मां छा ॿुधायां तुंहिंजो। मेरे बोलने का मतलब है, जिंदगी के किसी भी क्षण में आप ये मत बोलना कि आप फ्रजाइल हैं, आप कमजोर हैं, आप जल्दी टूटने के हिसाब से बनाए गए हैं। इसके लिए आपको प्रभु की कदम कदम पर, हालेलुया। आप अपने आप को स्ट्रांग मत समझना बिना प्रभु के। सच्ची नम्रता वो है कि मुझे हमेशा प्रार्थना की जरूरत है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति यह साबित कर देता है कि वो नम्र है, मतलब उसको प्रभु की जरूरत है। लेकिन जब एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है, वो नंबर 1 घमंडी आदमी है कि उसको, मुझे प्रभु की जरूरत इतनी, काहे को प्रार्थना करूं, मैं हैंडल कर दूंगा सब बात। तू हैंडल नहीं कर सकेगा, या तो 30 साल में टूट जाएगा, या 35 साल में टूट जाएगा, या 40 साल में टूट जाएगा। आपको प्रभु की जरूरत है, आपको प्रार्थनाओं की जरूरत है। आप प्रार्थना का डिवाइस अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एक भी स्वर्ग की आशीष आपके घर में नहीं आएगी। और मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों से, बहनों से, कितने लोगों को यह स्वर्ग की आशीष चाहिए? जरा हाथ ऊपर करेंगे। ये सारी आशीषें हमारे यीशु मसीह की ऑफिस में हैं। क्या लिखा है यहां पे? हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों की सब आशीषित, मसीह की ऑफिस में मसीह की ऑफिस में। आपको मोबाइल चाहिए? मेरा इधर दुकान है, रियल केयर मोबाइल, रियल केयर। हालेलुया। आशीष यीशु मसीह। और वहां से वो आशीषें कैसे आपके घर में, आपके जीवन में, आपके धंधे में, आपके बच्चों के पास आए, उस चीज को कहते हैं प्रार्थना। और 2021 में हमारा प्रार्थना का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। भले आप प्रार्थना के योद्धा भी होंगे ना, मेरी मम्मी, मेरे भाई, फिर भी मैं आपको बताऊं, आशीषें सिर्फ इसके लिए आपके पास आ रही हैं क्योंकि प्रभु ने अनुग्रह किया है आपके। यीशु मसीह को भेज के उसने अनुग्रह किया है। हमारे पापों को अपने ऊपर उठा के उसने हम पर अनुग्रह किया है। उसके अनुग्रह की वजह से, बोलो मुझे प्रभु के अनुग्रह की जरूरत है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसके लिए इन चीजों के बारे में आपको ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि 2 ही जगह पे यीशु मसीह के आंसू बहे थे।
एक जगह उसने फैमिली के प्यार की वजह से आंसू बहाए थे, लेकिन दूसरी जगह पे उसने आंसू बहाए थे कि मेरे लोगों को ज्ञान नहीं है, इनको मालूम नहीं है कि मेरी आशीष इनके पास कैसे पहुंची। इनको मालूम होना बहुत जरूरी है, आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। आपको मोबाइल चलाना, जानकारी लेना बहुत जरूरी है अगर उसके सारे फंक्शंस में से आपको कुछ पाना है। वैसे ही डिवाइस प्रार्थना है जिसके द्वारा आपके घर, आपके परिवार, आपके बच्चों के अंदर, आपकी पीढ़ियों के अंदर प्रभु आशीष देना चाहता है। वो कैसे आए? आपको प्रार्थना करना सीखना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक चीज और बोल के, क्योंकि बहुत सारी चीजें बोलनी है लेकिन आज वक्त नहीं है, एक चीज और बोलूंगा जिसमें से हमने बहुत बेनिफिट पाया है। हमने कितने लोगों को भविष्य उज्जवल चाहिए? आमीन। अभी आप अपने भविष्य में तो नहीं जा सकते, पहले ही 3 साल बाद आपके जीवन में क्या होने वाला है आपको मालूम नहीं है, लेकिन 3 साल आगे आप एक चीज को भेज सकते हो कि आपका 3 साल आगे की चीजें वहां पे व्यवस्थित हो सके। एक चीज को आप भेज सकते हो वहां पे आपके पहले, वो है आपकी प्रार्थनाएं। द ओनली थिंग, सिर्फ एक ही चीज आप अपने भविष्य के लिए पहले ही भेज सकते हैं सारी चीजें बराबर करने के लिए, वो है आपकी सेविंग प्रेयर्स। हालेलुया। अभी मुझे तो मालूम था कि मेरे बेटे की शादी करानी है हमको, और हमको एक बहू चाहिए, और हमको ये भी मालूम था कि हमको ये सेवा कंटिन्यू करनी है, तो हमें एक ऐसी बहू चाहिए, एक ऐसी बेटी चाहिए जो हमको इस सेवा में मदद करे। तो हमने पहले से ही जैसे ही सनी जवान हुआ, पहले उसकी माँ ने और फिर उसके बाप ने प्रार्थना करना, दोनों ने चालू किया कि मेरे बेटे को एक ऐसी पत्नी मिले, मेरे बेटे को एक ऐसी पत्नी देना पिता, मेरे बेटे को एक ऐसी आने वाले समय में आप चूज करना पिता, आप चुनाव करना परमेश्वर पिता, ऐसी पत्नी उनको देना कि जब वो हमारे घर में आए तो जैसे हमारी बेटी हमारे घर में आई है, और वो आपके घर में ऐसे आए मानो वो आपकी पहले की पुरानी दासी के जैसे वो काम करे। क्या हुआ? जहां पे मैं नहीं पहुंच सकता था वहां पे प्रार्थना पहुंच गई। हालेलुया। और प्रभु ने हमारे मन को भी बनाया, और हमारे भाई प्रदीप बैठे हैं सामने और मेरी बहन ज्योति बैठी है, उनके मन में भी डाला कि नहीं, हम अपनी बेटी को सोनी बसंतानी के घर में देंगे, और हमारे घर में डिंकी आ गई। और पहले दिन से ही जो हमने पहले से प्रार्थना की थी, पहले दिन से ही हमारे घर में डिंकी के आने के साथ ही वो ऐसे हिलमिल गई मानो हमारे घर, वो बचपन से हमारे घर ही रह रही है। तो ये क्या हुआ कि आपको अपने भविष्य में, आने वाले काल में, आने वाले समय के अंदर जो बातें आपको बराबर करनी है, वहां पे आप अपना एक मजबूत साथी भेज सकते हैं, और वो साथी है प्रार्थना। एंड टाइम पे नहीं, एडवांस में प्रार्थनाएं कीजिए। आपको लगेगा अब आज मेरे पास सब कुछ है, ठीक है, आज आपके पास सब कुछ है, अगले साल के लिए प्रार्थना कीजिए, 2 साल के बाद प्रार्थना कीजिए, 4 साल आगे के लिए प्रार्थना कीजिए, 10 साल आगे के लिए प्रार्थना कीजिए। लोग बेचारे बुढ़े होकर भुगतान करके फिर मरते हैं। आप पहले ही प्रभु को बोलो, प्रभु मैं चलते चलते ऊपर आ जाऊं। हालेलुया। मां हलन कर सकते हैं कि नहीं? अभी आप जवान हैं, आप बोलेंगे बुढ़ापे ला केर सोचे वही करे। आज न पोता इंदो बुढ़ापो, आज नहीं तो कल तो आने ही वाला है। मैंने उस दिन रतन टाटा की जवानी का फोटो देखा, मैंने बोला अरे ये क्या रतन टाटा है, लेकिन अभी बेचारा रतन टाटा कैसा है। आखिर तो बुढ़ा होना है उस। हालेलुया। आपको भी बुढ़ा होना है, आपको भी बुढ़ी होनी है। तो आपको आने वाले काल में
कौन सी चीज सुरक्षित रख सकती है? प्रार्थना। और मैं चाहता हूं मेरे प्रभु का दर्शन की कलीसिया जो आग से भरी हुई है, इस कलीसिया को मालूम होना चाहिए कि हमारा भविष्य तभी उज्जवल होगा जब हम प्रार्थना को एडवांस में उधर भेजेंगे। हमसे पहले हम जब किसी के घर में विजिटिंग के लिए जाते हैं, हम सुबह को ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम शाम को राजस्थानी फैमिली में जाएंगे और वहां पे हमको प्रभु आपका काम करना है, तो हमारे से पहले आप वहाँ पे हमारे लिए रास्ता बनाएं, आप वहाँ पे हमारे लिए अच्छी तरह से बंदोबस्त करके दें, और जो हम खाना भी खाएंगे वो ज़रा अच्छा खाना बने, ताकि हमको लगे ही नहीं कि हम राजस्थानी खाना खा रहे हैं, हमको लगे हम सिंधी खाना ही खा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हमारा सब जगह पे जाना सफल होता है। आपको मेरी शक्ल से ही लगेगा कि एक सफल व्यक्ति है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैंने एडवांस में सब जगह पे प्रार्थना को भेज दिया है। प्रार्थना हमारा बॉडीगार्ड है। हालेलुया। प्रार्थना को हम कहते हैं, प्रार्थना में प्रभु आप इस चीज़ को भी संभालना, इस बात को भी आप संभालना, इस बात को भी संभालना। अभी हम इस छोटू के लिए एडवांस में प्रार्थना करते हैं कि ये आपका अभिषिक्त दास बने, इसके ऊपर नए तेल का अभिषेक हो, ये फिजिकली भी स्ट्रांग हो, ये स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग बने, ये दुनिया में सबसे निराला बने। ये हम आने वाले काल के लिए, बबू के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप कभी हमारी प्रार्थना सुनो, हम उसके लिए क्या प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमको डिवाइस चलाना समझ में आ गया है। आपको ये डिवाइस चलाना समझ में आना बहुत ज़रूरी है। इस स्कूल में प्रभु का दर्शन में मेरा जॉब ये है, मेरी डार्लिंग का जॉब ये है, हमारा काम ये है कि आपको हम प्रार्थना करना सिखाएं, ताकि आपका भविष्य, आपके बच्चों का, आपकी पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, 2021 में अगर आपने इस डिवाइस को इस्तेमाल किया, 2021 आपके लिए एक जबरदस्त 2021 का, जो भी आपको ये कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं, थोड़ा दर्द है, ये बीमारी है, ये तकलीफ है, ये शांति है, ये सारे कीड़े मकोड़े चले जाएंगे जिस दिन आपने इस डिवाइस को चलाना सीख लिया। हालेलुया। यहां तक कि आपको लगता है कि उल्लासनगर में आपके दुश्मन हैं, हाँ, आप दुश्मनों के पास प्रार्थना को भेजो। हालेलुया। एक भी मेरा दुश्मन जो है वो इस वक्त सुखी नहीं है, सब दुखी लगे पड़े। क्यों? क्योंकि मैंने प्रार्थनाएं भेजी हैं वहां पे। प्रभु इन दुश्मनों को ऐसा थका दो कि वो मुझे तंग न करें। हालेलुया। उनको बांध के रखो प्रभु, जो ऐसे ही मेरे विरोध में खड़े हैं, ऐसे ही मेरी निंदा करते हैं बैठ के, ऐसे ही बोलते हैं कलीसिया के लिए ऊपर नीचे, तो उनको लहू में बांध दो पिता। मुझे नहीं मालूम कौन किधर से बात कर रहा है, लेकिन आपको मालूम है प्रभु, सबको बांध दो। और फिर न्यूज़ आती है, प्रभु खबर भेजता है कि उसको उधर बिजी कर दिया है, उसको उल्लासनगर से ही भगा के लेके गया है प्रभु, उसको उधर से भगा के लेके गया है, उसको इतना बिजी कर दिया है दूसरे काम में कि उसको अभी सोनी बसंतानी याद ही नहीं है। ये किसका नतीजा है? ये भविष्य में पहले से प्रार्थना। मेरा दुश्मन कोई एक्शन ले उसके पहले प्रार्थना उसके लिए। मेरी सास कुछ गड़बड़ करे उसके लिए पहले ही उसके लिए प्रार्थना। मेरी बहू मुझे परेशान करे उसके पहले उसके लिए प्रार्थना। ये प्रार्थनाएं बहू को सुधार देती हैं, सास को सुधार देती हैं, दुश्मनों को सुधार देती हैं और उनको नाश होने से बचाती। तो ये सारी आशीषें हैं ना, ये सारी आशीषें हैं कि नहीं? आप सोचिए, आपके पास खाली पैसा हो और दूसरी ये सारी आशीषें नहीं हो, तो वो पैसे क्या काम का? उन्हें पैसे के फिटी क्यों बाहर? ता पैसो कमाए अचो था, पर अञा अचो मसदा घर में ऐं ॾिसो था घर में बीमार लगा हुए हैं सब। क्या फायदा भाई ऐसा पैसा? हालेलुया। आप नौकरी से आती हैं करके घर में आने के साथ और आपका पति बोलता है आई थी चरी, तो आप ऐसा पैसा कमा के क्या मतलब है? बोलो मेरे पास आशीषें होना बहुत जरूरी है। बोलो मुझे आशीषें चाहिए, मुझे स्वर्ग की सारी आशीषें चाहिए। मुझे प्रार्थना करना सीखना पड़ेगा। मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जोरदार